समझदारी है, क्योंकि कांग्रेस का गठ में जाना तय है और उसमें वो भी चाहकर अब कोई बदलाव नहीं कर सकते। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जवाहर जी इस तमाम बातचीत के लिए। तो बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता का कहना है कि कांग्रेस का खात्मा हो रहा है, वहीं बीजेपी को मजबूती मिल रही है। इनेलो के प्रदेश प्रवक्ता निशांत सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है निशांत सिंह जी आपका आई विटनेस न्यूज में। धन्यवाद जी। आज आपकी पार्टी ने पर्दा उठा दिया कि कौन से उम्मीदवार होंगे। वहीं अहम सीट अगर गुड़गांव की मानूं तो गुड़गांव से आपने जाकिर हुसैन को उतारा है चुनावी मैदान में। जी जी। कितनी मजबूती मिल सकती है अगर बीजेपी उतार देती है राव इंद्रजीत को, तो आपकी पार्टी को कितनी मजबूती मिल सकती है? अभी आपने जिक्र किया और साथियों ने किया कि कांग्रेस की क्या पोजीशन रही है, और राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस का एक हिस्सा रहे हैं और वो उनको जो क्रेडिट या डिस्क्रेडिट मिलेगा हिस्से में, इसलिए हमारा प्रत्याशी जीत करके आएगा जी। क्योंकि जाकिर हुसैन जी एक सख्त उम्मीदवार भी हैं और बहुत बड़ा आज उनका वोट बैंक है, जो मेव लोग हैं जी। और ये मान के चले कि हमारा प्रत्याशी वहाँ कोई भी उनके मुकाबले में नहीं रहेगा। जी निशांत सिंह जी, लगातार महागठबंधन की खबरें आ रही थी कि आपकी पार्टी बीजेपी और हजका आप तीनों मिलकर एक महागठबंधन कर सकते हैं, लेकिन अब कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि गठबंधन टूट गया। तो इसको लेकर क्या लगता है कि अभी भी आप लगातार इस उम्मीद में थे कि आपका बीजेपी से गठबंधन हो जाए, क्योंकि आपने ही ऐलान किया था कि जैसे ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी आप 24 घंटे के अंदर अंदर अपने प्रत्याशी का ऐलान कर देंगे, लेकिन सस्पेंस काफी लंबा बनाए रखा आपकी पार्टी ने। देखिए, मैंने कल भी कहा था, आज भी उसी बात को दोहरा रहा हूँ कि गठबंधन जो है ना कांग्रेस के खिलाफ है। हम लोग कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि देश हमारा कांग्रेस मुक्त हो और कोई भी अकेली पार्टी कांग्रेस को इस तरीके से नहीं पछाड़ सकती। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे दलों को मिलकर के कांग्रेस का मुकाबला करना होगा। मतलब आप ये खुद मान रहे हैं कि कांग्रेस बेहद मजबूत पार्टी है? नहीं, मजबूत पार्टी कौन कहता है? ना मैं कहता हूँ, ना किसी और ने कहा, ना आप मानते हैं। आप भी नहीं मानोगे मजबूत। कांग्रेस आज पूरी तरह से रेत की दीवार की तरह गिर रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने पिछले 10 सालों में जिस तरीके से लोगों का शोषण किया, उसको हराने के लिए, कांग्रेस मुक्त देश को बनाने के लिए मिल करके सरकारें बनेंगी। एक व्यक्ति, एक पार्टी कभी सरकार परफॉर्म नहीं कर सकती। वाजपेयी साहब का कितना बड़ा रुतबा था और आपको पता कितने राइज थे उनके साथ। जी। तो हम तो उसको निशांत सिंह जी, बस एक आखिरी और एक सीधा सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि आप जिस कांग्रेस पार्टी का विरोध कर रहे हैं, उसी पार्टी के चेहरे आपके बीजेपी या हजका की बात करें तो उनमें शामिल होने जा रहे हैं, तो आपकी पार्टी में भी कांग्रेस के कई नेता आ रहे हैं? नहीं, बहुत सारे नेता आए हैं कांग्रेस के, उनको हमने एक्सेप्ट भी किया है, लेकिन ऐसे भी नेता थे जिन्होंने आवेदन किया और पार्टी ने उनको शामिल नहीं किया कि कांग्रेस के कीटाणु लेकर के हमारे अंदर जो बंदा आएगा उसको हम नहीं देंगे। बहुत सारे ऐसे लोग थे, मांगेराम गुप्ता जी आए हैं, लेकिन बहुत दिनों से घर बैठे थे, कांग्रेस को पहले से नकार चुके थे। ऐसे जो लोग आए हैं, के शर्मा जी आए हैं और लोग हैं, उनको हमने एक्सेप्ट किया है। लेकिन आपको कांग्रेस का व्यक्ति पार्टी में आकर के, क्योंकि पार्टी कांग्रेस का विकल्प है हरियाणा के अंदर, सरकार परफॉर्म करेगी असेंबली की, इसलिए आकर के मजे लूटना चाहिए, उसको पार्टी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया निशांत सिंह जी इस तमाम बातचीत के लिए। तो इनेलो ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। गुड़गांव से जाकिर हुसैन को उम्मीदवार बनाया गया है। गुड़गांव से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जैसे कि चुनावी साले लगातार सस्पेंस बनाया हुआ था, इनेलो ने अपने उम्मीदवारों को लेकर अब सूची जारी कर दी है। इनेलो ने हिसार से दुष्यंत चौटाला को उम्मीदवार बनाया गया है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक ले, ब्रेक के बाद भी हम बात करेंगे उसी मुद्दे पर जिससे हमारी रूह कांप गई। हम बात करेंगे कि एक नाबालिग के साथ बलात्कार हुआ। रुकते एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द लौटते हैं। आया चुनावी मौसम, नेताजी खुलकर कर रहे हैं तिकड़म, तोड़ते पुराने रिश्ते, बनाते नए समीकरण, पाला बदलते ही बदल जाता है नेताजी का मन। बदली सोच, बदले अंदाज, बदले बोल, बदल गए नेताजी। देखिए शनिवार शाम 6 बजे खबर खास आई विटनेस न्यूज पर। कहते हैं आप जब हैप्पी दिवाली तो हैप्पी होली क्यों नहीं। अपनों को दीजिए होली की शुभकामनाएं सिर्फ आई विटनेस न्यूज पर। विज्ञापन के माध्यम से अपनों को बधाई दें। संपर्क करें 8130009507।
नमस्ते, मैं हविंदर सिंह और आप देख रहे हैं आई विटनेस न्यूज़ चैनल। तो प्लीज़ देखते रहिए, बहुत अच्छी और बहुत बेहतरीन खबरें हैं। सो प्लीज़ वॉच आई विटनेस न्यूज़ चैनल। आया चुनावी मौसम, नेताजी खुलकर कर रहे हैं तिकड़म, तोड़ते पुराने रिश्ते, बनाते नए समीकरण, माला बदलते ही बदल जाता है नेताजी का मन। बदली सोच, बदले अंदाज, बदले बोल, बदल गए नेताजी। देखिए शनिवार शाम 6 बजे खबर खास सिर्फ आई विटनेस न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है बोल उठा हरियाणा में। हम आपको एक बार फिर बताते हैं हम किस पूरे मसले पर चर्चा कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उनको शासन और प्रशासन का डर ही नहीं है। हमने जो खबर आपको दिखाई थी उससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि बाहर कितने दरिंदे हैं। आप अपने बच्चियों को भी घर से बाहर भेजने से पहले 10 बार सोचेंगे। अस्पताल के बिस्तर पर लेटी ये वो मासूम है जिसके साथ 2 बार बलात्कार हुआ। एक बार 19 नवंबर 2013 को और दूसरी बार 11 मार्च 2014 को। अब हम पूरा मामला आपको तफ्तीश से बताते हैं। कुरुक्षेत्र की रहने वाली पीड़िता 10वीं की छात्रा थी। तब इससे नवंबर 2013 में बलात्कार हुआ, जिसके बाद सिटी पुलिस ने मामला दर्ज कर 4 आरोपियों में से 2 को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया गया। उसके बाद 11 मार्च 2014 को आरोपियों की दोबारा अदालत में पेशी होनी थी, लेकिन दरिंदों को पुलिस का डर नहीं था। वो दोबारा पीड़िता को 9 मार्च की शाम घर के बाहर से अपहरण कर उसका दोबारा रेप किया गया। मैं अपनी मम्मी के साथ बाहर घर के सामने घूम रही थी, अपनी ताई जी के घर के सामने। तो मम्मी 2 मिनट के लिए अंदर चले गई तो इन्होंने पीछे से आके मुझे जबरदस्ती से कार में बिठा लिया। वो मुझे कैथल के खेत में ले गई थी। मेरे साथ समाज का सबसे घिनौना अपराध किया गया और वो भी 2 बार हुआ है। इस केस में जो नेग्लिजेंसी पुलिस की रही है वो बड़ी ही शर्मनाक और अफसोसनाक है। यदि पुलिस ने संवेदनशीलता दिखाई होती तो दोबारा ये घटना को अंजाम नहीं दिया जाना था। पीड़िता पिता अनुसार उन्होंने एएसआई से डीजीपी तक की गुहार लगाई, फिर भी दोबारा उनकी लाडली हवस के भूखे भेड़ियों के हाथ चली गई। वहीं पुलिस पर संवेदनहीनता के आरोप लगे हैं। वहीं पुलिस के आला अधिकारी इस मामले को बेहद गंभीरता से लेकर जांच कर रहे हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और मुकदमा जिस आधार पर उसने बयान दिया उस आधार पर मुकदमा दर्ज करके और कार्रवाई शुरू कर दी है। और जो भी तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से पुलिस लीगल कार्रवाई करेगी। इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक बार रेप होने के बाद भी आरोपियों के हौसले इतने बढ़ गए कि वो एक बार फिर से वही घटना दोहरा दिया और पुलिस भी हाथ पर हाथ रखे बैठे रह गई। अब पीड़िता और उसके परिवार को इंतजार है केवल इंसाफ का। आई विटनेस न्यूज के लिए कुरुक्षेत्र से चंद्र प्रकाश की रिपोर्ट। तो इस मामले में लगातार जितनी ही शर्म आती है समाज पर, जितनी शर्म आती है समाज के उन दरिंदों पर, उतने ही सवाल खड़े होते हैं पुलिस प्रशासन पर कि आखिर पुलिस कहां सो रही थी। जब एक बार एक बच्ची इस तरीके की वारदात का शिकार हो चुकी है तो दोबारा उसके साथ जब इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया तो पुलिस कुछ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? क्यों लगातार सिर्फ इसी बात का दम भर रही है कि हम जांच कर रहे हैं, हम पड़ताल कर रहे हैं? अगर इस तरीके के मामले पे पुलिस नकेल नहीं कर सकती, शिकंजा नहीं कर सकती, तो पुलिस को किस लिए समाज में बिठाया गया है? यही मेरा सवाल रहेगा आपसे कि हम जब बात करते हैं कि पुलिस वालों से हम सुरक्षा की गुहार लगाते हैं, पुलिस वालों को ही हम समाज का रक्षक मानते हैं, तो पुलिस वाले रक्षा क्यों नहीं कर पा रहे? इसमें देखिए पुलिस वालों का एक तो बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि उनको ये नहीं पता, वो अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करते हैं। जब वो रिपोर्ट लिखाने आती है तो वो उससे 10 तरह के प्रश्न पूछते हैं और पूछ के उनके तो रिपोर्ट ही नहीं लिखना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ा पुलिस वालों का ये क्या बोलते हैं ऐसा रवैया है, जो लापरवाही है, ये जो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यवस्था नहीं है। आज कानून का कोई डर नहीं है, कानून हमारा इतना सख्त कानून नहीं बना है। फिर देखिए इसमें पुलिस प्रशासन के साथ डॉक्टर भी इसमें दोषी पाए जाते हैं। जब वो महिला रेप होने के बाद जब डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर भी फिर उसको इस तरह से देखते हैं और इस तरह से बिल्कुल मतलब उसको चेक नहीं देखना चाहते हैं। वो क्या करते हैं, कोई महिला की अगर डिलीवरी हो रही है तो वहां पर भी उसको
वहीं पे उसको देते। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टरों की भी काफी ज्यादा, क्योंकि डॉक्टर भी समाज का बेहद अहम हिस्सा है, वर्ग है जिसे कहा जाता है कि जन्म देते हैं, एक दूसरा जन्म देता है, लेकिन वो भी इस तरीके की निगाहों से देखते हैं कि एक रेप पीड़ित अपना आत्मसम्मान खो देती है, अपनी जीने की कॉन्फिडेंस खो देती है। कॉलर है हिसार से रणधीर है हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है रणधीर, आपका क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैम ये कहना है जी कि पुलिस की कोई ट्रेनिंग ही नहीं होती, इनको तो बस डंडे मारने के लिए भर्ती किया जाता है जी। हृदय विहीनता थोड़ा ही चाहिए जी। अब डॉक्टर हैं, ये आ रहे हैं अपने डोनेशन दे दे के डिग्रियां करके आ रहे हैं जी। अब इनके खुद के साथ प्रॉब्लम हो तब इनको पता लगे जी। तो दिक्कत क्या होती है। अब इन क्या कहा जाए ऐसे लोगों के बारे में, फिर आप कह दो कि अनपार्लियामेंट्री शब्द प्रयोग कर दिया। जी। बहुत दिक्कत है जिन लोगों से, बिल्कुल बहुत दिक्कत है, समाज के लोगों को दिक्कत है। पुलिस के लचर रवैये से लगातार मांग ये कर रहे हैं कि अगर जो समाज के रक्षक है वो रक्षक बनकर ही काम करे। गुड़गांव से आशीष हमारे साथ एक और कॉलर फोन लाइन पर जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आशीष, आपका क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज से लगता है संपर्क टूट गया आशीष से हमारा। तो जो समाज के हमारे दर्शक लगातार फोन कर रहे हैं, उनका कहना पुलिस प्रशासन पर, ऐसा नहीं है कि पुलिस प्रशासन को मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं मानती, पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है, उसे एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, कड़े कदम उठाने चाहिए, लेकिन आपको और हमारा भी तो कोई दायित्व बनता है, क्योंकि समाज आपसे और हमसे बनता है और हम इसी समाज का हिस्सा है, तो हम क्यों नहीं उठाते? अक्सर देखा जाता है जब हल्की फुल्की छेड़छाड़ होती है तो लड़कियां इग्नोर करके चली जाती है, या माता पिता भी लड़कियों को इस तरीके की शिक्षा देते हैं कि ठीक है, अगर किसी ने आपसे कोई कमेंट मार दिया या कोई ईव टीजिंग की कोई घटना हो गई तो उसे इग्नोर कर दो। मुझे लगता है कि इस तरीके की घटना ही रेप जैसी घटनाओं को बढ़ावा देती है। बिल्कुल, इस तरह की घटना ही रेप जैसी घटनाओं को बढ़ावा देती है। पहले बात तो हमें लड़कियों को, हमको खुद भी अपने आप को जागरूक होना पड़ेगा। इसके लिए हमें स्कूल लेवल से हमको एक सेल्फ डिफेंस की हमको ट्रेनिंग देनी चाहिए कि आज समाज में जो हो रहा है, तो स्कूल से हमको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग में एक तो जूडो कराटे का वो करें अपने आत्म सम्मान के लिए, आत्मरक्षा के लिए। दूसरा जो है अपने पास अपनी सेफ्टी के लिए अपने पास वो रखे, जैसे सेफ्टी पिन है या कुछ भी अपने पास रख सकती है, तो ऐसे टाइम पे वो खुद ही अपने आप अपना बचाव कर सकती है। तो इसके लिए माँ बाप को भी जागरूक होना पड़ेगा, प्लस हमको खुद भी अपने आप को जागरूक होना पड़ेगा। आत्मरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहने की जरूरत है। अक्सर एक चीज और देखी जाती है बीना जी, जब भी इस तरीके की घटनाएं सामने आती है, जैसे कि हम चर्चा भी कर रहे थे, लड़कियों के कपड़ों को भी दोष दिया जाता है, लेकिन इस तरीके के कपड़े, अगर मान लीजिए आप जीन्स या स्कर्ट की बात करें, तो वो सारे कपड़े तो सिर्फ शहर में पहने जाते हैं, गांव देहात में तो इस तरीके के परिवेश होता ही नहीं है, इस तरीके का पहनावा होता ही नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा रेप जो होते हैं वो गाँव में ही होते हैं। देखिए, एक सर्वे किया गया है, उस सर्वे के मुताबिक ये पाया गया कि ड्रेस के ऊपर जो बोलते हैं ना, ये सरासर, अब आप देखिए इस सर्वे में क्या आता है कि 48% जो है बुर्का में रेप हुआ है जी, 35% जो है सलवार सूट में हुआ है जी, और 17% फ्रॉक में हुआ है। तो ड्रेस के ऊपर कहाँ पे ये होता है? 2 साल के लड़के को हम क्या साड़ी बना देंगे क्या जी? तो ये तो सरासर ये नहीं होना चाहिए जो ड्रेस के ऊपर लड़के का मानसिकता जो है वो ड्रेस तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, उससे ऊपर समाज कितना सुरक्षित है महिलाओं के लिए, इस बात पर ध्यान करने की जरूरत है। आशीष एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए गुड़गांव से, बहुत बहुत स्वागत है आशीष आपका, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो ये समाज के प्रति जो ये अभी कुरीति हुई है मैम, इसमें जो खाप पंचायतें हैं वो कहाँ पे हैं? अब वो क्यों नहीं उनका बहिष्कार करते उनके घर परिवार वालों का, कि अभी जो लड़कों ने ये सब काम किया है, जिस आदमियों ने किया है, उनका बहिष्कार क्यों नहीं कर रही पंचायतें, खाप पंचायतें? दूसरा कि अगर लड़कियां कुछ भी जीन्स पहनती हैं या कुछ भी पहनती है, मैं कुछ लड़का होकर मुझे तो कोई लगता नहीं है कि वो आकर्षण का कुछ केंद्र होते हैं। ये सिर्फ एक मेंटली गंदी सोच है उन आदमियों की जो ये सोचते हैं, तो उनकी सोच बदलनी बहुत जरूरी है। तीसरा मैम, पुलिस प्रशासन, उसमें पुलिस थानों में ना तो कोई लेडीज पुलिस अफसर्स हैं ना कुछ और है, भद्दिया लेडीज के सामने ही पुलिस वाले गाली गलौज करते हैं, तो क्या इफेक्ट होगा हमारे ऊपर? बहुत ही बुरा इफेक्ट होता है। कभी आप कॉलेज के आगे जाइए, गर्ल्स कॉलेज के आगे पीसीआर वैन्स खड़ी होती हैं, आप कभी वहाँ पे अपना ऑपरेशन करके देखिए जो होता है, तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि पुलिस वाले खुद लड़कियों को छेड़ते हैं, और ये हमारे आगे की बात है। कभी आप मिले मौका तो आप जाके खुद देखिए वहाँ पे। तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि समाज के जो खाप पंचायत है उनको आगे आना चाहिए, उनका बहिष्कार करना चाहिए, तो अपने आप ये मामले रुकने स्टार्ट हो जाएंगे। और लड़कियों की इसमें कोई गलती नहीं मानता हूँ मैं कि जींस पहनते हैं, हमारी मेंटेलिटी है, हम किस तरह से देखते हैं जी। तो जरूरी है कि हम अपनी मानसिकता को बदलें, जरूरी है कि हम समझें कि महिलाओं को एक सुरक्षा की जरूरत है। बेहद अच्छी बात आशीष ने कही, कुछ काफी अच्छे पॉइंट भी यहाँ रखे गए हैं कि पुलिस वाले, अक्सर ऐसे मामले भी सामने आते हैं जब पुलिस वाले खुद छेड़छाड़ के आरोपी पाए जाते हैं, दोषी पाए जाते हैं। वहीं पुलिस थानों में महिला कांस्टेबल नहीं है या महिला पुलिस में कोई भी नहीं है, ये भी एक चीज है कि कई बार महिलाएं अपनी शिकायत लेके जाने में झिझकती हैं।
देखिए झिझकती इसलिए क्योंकि हमारे पुलिस जो है ठीक से उनके साथ सही व्यवहार नहीं करते हैं क्योंकि पुलिस इन्होंने जो अभी सवाल उठाई है बहुत ये बिल्कुल सही है बिल्कुल कि इस तरह से पुलिस वाले भी महिलाओं को छेड़ते हैं जो नहीं होना चाहिए। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको किसी का डर नहीं है। वो सोचते हैं कि हम पुलिस लाइन इसमें आ गए तो अब हम ही सब पूरे पावर हमारे हाथ में है, जो ये उनको नहीं होना चाहिए। इसलिए पुलिस को भी बिल्कुल डर नहीं